अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद जफीर। कराची के बाख्तियार बल्दियाती इदारे और सियासी मुस्तकबिल स्टेक होल्डर्स की सियासी और कानूनी जंग नतीजा खेज साबित हुई, मगर अब सवाल ये है कि कराची की तरक्की का फार्मूला क्या होगा। बल्दियाती इंतखाबात में पूरी कुव्वत के साथ मैदान में उतरेंगे वज़ीर आज़म पुरअज़्म, और वो कह रहे हैं कि पंजाब में भरपूर मुहिम चलाएंगे। और ख़ास तौर पे वज़ीर आज़म ने यह कहा कि अवाम के पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही बेहतरीन जमात है बल्दियाती इंतखाबात के लिए। KP का पहला फ़ेज़ चूँकि हुक्मरान जमात हार चुकी थी, दूसरे फ़ेज़ के इलेक्शंस बाकी हैं। बाकी सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के बल्दियाती इंतखाबात अभी बाकी हैं। चूँकि सिंध का जो मामला था वो बड़ा डिफरेंट था और दिलचस्प हो गया था जब सिंध तरमीमी बिल पेश किया गया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से। अपोजिशन की जमातें सरापा एहतजाज थीं और जमात इस्लामी ने धरना दिया। उसके बाद पाक ज़मीन पार्टी का धरना जारी रहा। उसके बाद मुज़ाकरात हुए, MQM ने प्रोटेस्ट किया, GDA ने प्रोटेस्ट किया, PTI ने भी प्रोटेस्ट किया। लेकिन जमात इस्लामी और पाक सरज़मीन पार्टी ने भरपूर धरने दिए और उन धरनों के बाद उनके मुज़ाकरात हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ। और PSP ने अपना जो धरना था वो मौखर किया, ख़त्म नहीं किया लेकिन उसको पेंडिंग किया। अगर जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुतालबात नहीं मानती और जो एग्रीमेंट साइन हुआ है उस पर अमल दरामद नहीं होता तो इस पर रिव्यू होगा। 17 के बाद दोबारा प्रोटेस्ट हो सकता है। 11 को इजलास होगा अब सिंध असम्बली का और उस असम्बली के अंदर ये तमाम चीज़ें रखी जाएंगी। देखना यह है कि क्या वादा वफा होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तारीख़ ये रही है और उनका ख़ासा भी है कि वादे करके मुकर भी जाते हैं। और ख़ुद ज़रदारी साहब ने कहा था कि वादे जो है कौन से कोई सहीफ़े होते हैं, तो भरोसा करना तो मुश्किल है। लेकिन ज़ाहिर है अपोजिशन की जमातों को और ख़ासतौर पे पाक ज़मीन पार्टी और दीगर जो जमातें थी उनको दाद देनी पड़ेगी। कराची की आवाज़ बने, जमात इस्लामी कराची की आवाज़ बनी और कराची का मेयर जो है वो अब बाख्तियार मेयर होगा अगर इन तमाम मुतालबात पर अमल दरामद हो जाता है। कराची के स्टेक होल्डर्स खामोश क्यों रहे, खामोश क्यों बने रहे और जहां आवाज़ उठानी चाहिए, चाहे असम्बली हो या नेशनल असम्बली हो, वहाँ पे कराची की सही मानों में नुमाइंदगी क्यों नहीं होती। कराची के स्टेक होल्डर्स भी खामोश रहते हैं, कराची की बिज़नेस कम्युनिटी भी खामोश रहती है, तुलबा भी। कराची के साथ ज़्यादती होती है लेकिन आवाज़ें नहीं बुलंद होती और कुछ लोग जो निकलते हैं उनका साथ भी आवाम उस तरह नहीं देते। इसकी क्या वजह है, क्यों कराची जो है वो सिंध की तरजीहात में भी शामिल नहीं और वफाक की तरजीहात में शामिल नहीं। किस तरह कराची डेवलप होगा। और कराची आपको याद होगा जब पिछली बारिशों में प्राइम मिनिस्टर साहब कराची आए और उसके बाद आर्मी चीफ साहब भी आए, बैक टू बैक दोनों का ये दौरा था और उन्होंने ये कहा था कि 3 साल में कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के तहत डेवलप चाहिए। लेकिन 1.5-2 साल गुजर चुके हैं, कराची हमें उस तरह डेवलप होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। 2-3 नाले ज़रूर साफ़ हुए हैं लेकिन डेवलपमेंट नहीं कह सकते आप इसको। क्या रुकावटें हैं और क्यों कराची आगे नहीं बढ़ रहा, इन तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे। आज हमारे साथ पैनलिस्ट मौजूद हैं। स्टूडियो में तशरीफ़ रखती हैं मोहतरमा डॉक्टर फौजिया हमीद साहिबा, सीनियर रहनुमा हैं पाक ज़मीन पार्टी की, हमेशा हमारे प्रोग्राम का हिस्सा रहती हैं। डॉक्टर साहिबा खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच। थोड़ी देर के बाद शाहिद पाशा साहब हमें ज्वाइन करेंगे, सीनियर रहनुमा हैं MQM से। और इकबाल खान साहब भी टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन करेंगे। उन्होंने स्टूडियो आना था, इमरजेंसी की वजह से स्टूडियो नहीं ज्वाइन कर सके। और शहजाद कुरैशी साहब आपसे थोड़ी देर बाद वो भी हमें लाइन पे ज्वाइन करेंगे। इकबाल खान साहब हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं। इकबाल साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। डॉक्टर साहब गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हैं। बड़ी ज़बरदस्त डेवलपमेंट है और कराची की आवाज़ बने आप डे फर्स्ट से ही, जब से पाक ज़मीन पार्टी बनी, आप कराची के इश्यूज़ को लेकर कराची को और पाकिस्तान के लोग को पाकिस्तानियत की बात करते हैं, जोड़ने की बात करते हैं, जो कि मुस्तफ़ा कमाल साहब बार बार अपनी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में और इवन हर गुफ्तगू में वो ये बात दोहराते हैं। बड़ी कामयाबी है। किस तरह देखती हैं आप इस डेवलपमेंट को और आपको लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब इस पर अमल दरामद भी करेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़फ़ीर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया मुझे मदऊ करने का। आपने बहुत से सवालात किए हैं और मैं एक एक करके सबके जवाब देती हूँ। सबसे पहली बात यह है कि ये जो हमें कामयाबी मिली है, अगर आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं हिस्ट्री में, 2017 में भी पाक ज़मीन पार्टी यही बात कर रही थी
और उस वक्त जो हमने धरना दिया और उस वक्त हमारे लीडरान, हमारे चेयरमैन साहब को अरेस्ट किया गया, सीनियर जो हमारे लीडर्स थे उनको मारा पीटा गया और दीगर जमातें जो थीं वो हम पे हंस रही थी। और आज 2022 में हम जब निकले हैं उससे पहले ये सब लोग जो हैं ये वही बात कर रहे हैं जो पाक सरजमी पार्टी पहले से कर रही थी। ठीक। अच्छा, इसके बाद ये है कि हमने बड़ा क्लियर स्टांस रखा और हमेशा हमने ये बात की कि अगर 18वीं तरमीम के समरात आपने हासिल करने हैं तो डेवोल्यूशन ऑफ पावर, डेवोल्यूशन ऑफ फाइनेंस लाजमी तौर पे होना चाहिए। अदरवाइज़ फिर अगर सारे पावर्स सीएम हाउस में जाके पार्क ही होने हैं तो फिर उस 18वीं तरमीम का कोई फ़ायदा नहीं है। फिर अगर वो रोल बैक हो जाती है तो फिर हमें कोई अफसोस भी नहीं होगा इस पर। अच्छा, अब ये है कि जब हम दीगर जमातों के धरने की बात करते हैं, मैं अप्रिशिएट करती हूँ, ठीक है लोग निकले हैं, कोई तो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करने के लिए निकले हैं और कोई जेन्युइन जो है कराची की आवाम की आवाज़ बन के निकले हैं। और पाक सरजमी पार्टी की मैं समझती हूँ कि ये धरना इसलिए भी बिल्कुल मुख्तलिफ है कि हम वो पार्टी हैं जो कि असम्बली में मौजूद नहीं है, हमारी कोई रिप्रेजेंटेशन कहीं भी नहीं है, लेकिन हमने हमेशा आवाम के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको उजागर किया है, उसको एड्रेस किया है, उस पर बात की है। हमने जब ये धरना स्टार्ट किया है तो अभी 14 बल्कि 12 घंटे नहीं गुजरे थे जो हमारी गवर्नमेंट है पीपल्स पार्टी की, वो हमारे पास उनका आ गया। और इससे पहले, धरने से पहले भी उनका डेलीगेशन हमारे पास आया जब उनको ये पता चला कि पाक सरजमी पार्टी प्रोटेस्ट करने को जा रही है। और उस वक्त उन्होंने पहली जो हमारी मीटिंग हुई थी 17 से 70%, 60 to 70% उन्होंने बातें हमारी मान ली थी। लेकिन हम ये समझते हैं कि जब तक ये 100% बातें ना मानी जाए उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जो उन्होंने जिस दिन हमारा प्रोटेस्ट का पहला दिन था उस दिन जो उन्होंने बातें की, नासिर हुसैन शाह साहब आए और उन्होंने बातें की, मैं वेलकम करती हूँ और हमने पहली मीटिंग को भी उनके वेलकम किया था। उस पर तकरीबन 80% बात मान ली थी, लेकिन जो मेन इशू था पीएफसी की बात करते हैं, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन की बात करते हैं, इस पे मामला आके अटका हुआ था और हम ये समझते हैं कि इसके बगैर जो है 18वीं तरमीम के समरात आपको नहीं मिल सकते। खैर बहरहाल अल्लाह की ये मैं समझती हूँ कि एक बड़ी करम नवाजी है कि अल्लाह ने उनके दिलों में ये बात डाली और उन्होंने आपने देखा कि उनके मुंह से बहुत तारीफ भी निकली और उन्होंने कहा। अच्छा, एक चीज़ इसमें बड़ी ज़बरदस्त है, जो मुस्तफ़ा कमाल साहब ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था जब डेलीगेशन आया था नासिर शाह साहब की क़यादत में कि 70% मुतालबात हमारे माने जा चुके हैं पहले से ही। लोग ये अवामी परसेप्शन है कि पीएसपी भी किसी एजेंडे के तहत वहाँ पे गई थी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनको ज़ाहिर फैसिलिटेट कर रही थी। एक तरफ बिरयानियाँ खिलाई जा रही थी, नासिर शाह साहब के घर पे दावत दी जा रही थी और दूसरी तरफ कारकुनों को मारा जा रहा था। तो वो इस चीज़ से कंपैरिजन कर रहे हैं आप? अच्छा, एक चीज़ तो अगर नासिर हुसैन शाह साहब के घर पे बिरयानियाँ खिलाई जा रही थी तो हफीजुद्दीन के घर में भी खाना खिलाया गया, ऐसा नहीं है। बहुत अच्छे, हमें तो लाठियों से मारा गया, हमारे कारकुन शहीद हुए। नहीं, जिन लोगों को लाठियों से मारा गया है ये उन्हीं के करता धरता है जो आज हम जिसको भुगत रहे हैं, उन्हीं की करनी है। अगर 2013 में वो इस पे ना साइन करते, ना हाथ अपने कटवाते तो आज शायद हमें प्रोटेस्ट करने की भी जरूरत ना होती। ठीक है, शाहिद पाशा साहब खुशामदीद कहते हैं, आपको प्रोग्राम में थोड़ा सा देर हो गई आपको। किस तरह देखते हैं ख़ासतौर पे जब हम कराची की बात करते हैं, कराची मेयर के इख्तियारात, बाख्तियार बल्दियाती इदारे, कानूनी जंग एमक्यूएम ने जीती, पीएसपी, जमात इस्लामी, एमक्यूएम, पीटीआई, जीडीए सब लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया। आपको लगता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रिव्यू करेगी और सही मानों में जो मुतालबात हैं और इख्तियारात हैं वो कराची को मुंतकिल होंगे या बल्दियाती इदारों को मुंतकिल होंगे? जी, सबसे पहले तो आप सबको अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल, देखें जी, कराची का मसला, कराची वो शहर है जो 4000 अरब रुपए सालाना कमा के इस मुल्क को देता है और उसको बदले में क्या मिलता है? 40 अरब, वो भी पूरे नहीं मिलते। फिर सबसे बड़ा मसला ये है कि कराची में सब सियासत कर रहे हैं, कराची से सिंसियर कोई नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि ये एमक्यूएम ने पिटीशन की थी 2017 में, जिसका फैसला 2020 में आ गया था मगर महफूज हो गया था। जनाब, अब आप ये बताइए कि ऐसे मामला जो टोटली पब्लिक जो इंटरेस्ट के जो मामलात होते हैं
उसको इतना डिले करना मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई ये भी चीज़- दुआ करें कि वो फैसला रिटायर पहले आ होने से जाता। तो शायद जाते जाते उन्होंने सुना दिया, नहीं तो 25 तक जाना था। जी, बस उन्होंने भी कराची का हक अदा कर दिया, मैं तो यही कह सकता किसी हूं। हद तक। किसी हद तक। अच्छा, अब आ जाए हम जो कराची में हो रहा है जी आपने देखा एमक्यूएम का वहाँ पे एहतजाज हुआ, लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस की शेलिंग हुई, हमारे वहाँ पर लोग जख्मी हुए, बहुत पीपल्स पार्टी ने गैर जमहूरी तर्ज अमल अपनाया जिसकी बाद में फिर उनको अपोलोजाइज करना पड़ा, फिर वो गए भी और फिर जो चीज़ें हैं बहरहाल अब वो तो टाइम निकल गया। जमात इस्लामी ने धरना किया ऑलमोस्ट 1 महीने का, क्या उनके साथ डील हुई, क्या उनको लॉलीपॉप दिया, क्या होगा कुछ नहीं पता। इन द मीन टाइम फैसला आ गया और इस फैसले में वाज़े तौर पर जो इनका जो एक्ट है, लोकल बॉडी एक्ट है जो 2017 का एक्ट कहलाता है, उसमें स्पेशली 75 और 74 जो इनकी क्लॉजेस थी, जी शिक थी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने यकसर कलअदम करार दिया। ठीक है ना, नंबर 1। बिल्कुल ऐसे। नंबर 2, जो बल्दियाती बिल जो एक्ट के ऊपर जो भी बिल आया, जो तरमीमी बिल कह लें, जो कि फिर तरमीमी एक्ट बन गया, उसमें भी कोई खातिर ख्वाह उन्होंने कहा हमने ये वापस ले लिया, हमने ये चीज़ें कर ली। देखिए, पीपल्स पार्टी को ये समझना चाहिए कि कराची में बाशऊर लोग रहते हैं, बेदार मगज लोग रहते हैं। कराची का शहरी पूरे पाकिस्तान को पाल रहा है। कराची के पैसों से बीआरटी चल रही है, कराची के पैसों से ऑरेंज ट्रेन चल रही है, कराची के पैसों से ऑरेंज बस चल रही है पूरे पाकिस्तान में कराची के लेकिन कराची के लोगों की आंखों में धूल पीपल्स पार्टी नहीं झोंक सकती। सही। वजह क्या है? वजह यह है कि देखिए, आईने पाकिस्तान ये कहता है कि जो 3rd tier ऑफ गवर्नमेंट है, यानी लोकल बॉडी गवर्नमेंट, जब तक नहीं होगी, जब तक तकमील पाकिस्तान की जो रियासत है ना, उसकी तकमील नहीं होती। ठीक। अब थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट कहाँ है? कराची में कहाँ है? बिल्कुल भी नहीं पार्टी हम कभी भी नहीं कराती। जब भी हुआ है जो दूसरी हुकूमतों ने, फौजी हुकूमतों ने आके यहाँ पर इलेक्शन करवाए हमेशा। अच्छा, अब ये जो एक्ट आया, इस एक्ट के बाद ये चाह रहे थे कि हम कुछ इस तरीके की इसको डिलिमिटेशंस भी करें और इस तरीके की कॉन्स्टिट्यूंसीज भी बनाएं और फिर मेयर का डायरेक्ट इंतखाब हो और फिर हम उसमें मैनोवर करें, वट एवर करके वो कराची से नहीं, डायरेक्ट इंतखाब पे तो जा भी नहीं रही है। अब नहीं जा रहे ना, इस पे तो शोर हुआ जब तो ये वापस हुए ना। हाँ। प्लान तो ये कर रहे थे। अच्छा, बहुत सी चीजें हैं। अब टाउन्स में इन्होंने 26 टाउन्स में कराची को डिवाइड कर दिया है। ठीक है। ठीक है, इसमें 2009 में भी यही हुआ था। ठीक है शाह भाई, मैं आपकी तरफ दोबारा आऊँगा और जी, खासतौर पे के लोकल बॉडीज के जो इश्यूज हैं इस पे हम बात करेंगे। शताब कुरैशी साहब हमारे साथ लाइन पे मौजूद है। शताब भाई, खुशामदीद कहते हैं आपको शो में। प्राइम मिनिस्टर ने आज भी कहा है कि हम फोकस करेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बेहतरीन ऑप्शन है, बेहतरीन नहीं बल्कि चॉइस ही अवाम के पास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। बल्दियात आपने केपी के देख लिए, पहले फेज में बदतरीन शिकस्त हुई आपको बुरी तरह। कराची के अगर हम बात करते हैं, कराची के हालात भी कुछ इसी तरह के हैं। तंजीमी सतह पे बहुत सारे इश्यूज हैं। फिर कराची का ये जो एक्ट था उसके खिलाफ प्रोटेस्ट भी आपने किया। कराची के अवाम आपसे जो तवक्को कर रहे थे उस तरह का प्रोटेस्ट नहीं देखने को मिला। दिग्गज जमातों ने बड़ा ज़बरदस्त प्रोटेस्ट किया। क्या वजह है कराची के अवाम उस तरह भरोसा करने को तैयार नहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे? ऐसा नहीं है, कराची की आवाम हम पे ही भरोसा करती है, इसीलिए हमने ये यहाँ से भारी अक्सरियत में जीते थे 2018 में, और 2013 के अंदर भी जिस तरह से इलेक्शन चुराया गया था ये आपको अच्छी तरह मालूम है। तो दूसरी चीज ये कि हमने जो एहतजाज करना था हमने पार्लियामेंट के अंदर किया, इन्होंने बिल पेश नहीं किया, पीपल्स पार्टी ने धांधली की और हमें धोखे में रख के बिल पास किया। फिर दूसरी तरफ मुझे एक बात ये बताई जाए कि जमात इस्लामी जो 28 दिन बैठी उनको तो मामू बना दिया गया। हम तो चाहते हैं आर्टिकल 140 के तहत मालियाती पूरी तौर पे बाइख्तियार मेयर, और इसी पे हमने आवाज उठाई थी और आपने देख लिया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी उसके लिए आते आया। आज तक पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा हुआ कि जिसमें वजीर आजम ने पिटीशन दायर की, हमारे असद उमर साहब हमारे सेक्रेटरी जनरल ने की। आप मुझे बता दें आज तक पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा हुआ? हमने तो हमेशा से कराची की बात की है। आज अगर ग्रीन लाइन की बात हो रही है, K4 की हो रही है, KCR की हो रही है, और ये तमाम फायर टेंडर्स और जो जितनी चीजें कराची को इस वक्त मिल रही हैं 3 सालों के अंदर जो दी गई हैं, आप इसकी हिस्ट्री उठा के देख लेंगे कराची को क्या दिया गया है। मुझे एक चीज समझ में नहीं आती है कि पीपल्स पार्टी जिसके पास एक काउंसलर की सीट नहीं है उससे मुज़ाकरात कर लेती है, ठीक है। दूसरी तरफ जमात इस्लामी जिसकी एक सीट है उससे मुज़ाकरात कर लेती है, लेकिन जो अपोजिशन की सबसे बड़ी पार्टी है सिंध के अंदर और इतनी बड़े स्टेक होल्डर्स को ना मीटिंग की जाती है, उन्हें बुलाया नहीं जाता। आप इनकी आमरीत को यहीं से देख लेना
आप इनकी आमरीत को यहीं से देख लें कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी हो या स्टैंडिंग कमेटीज हो, ऑपोजिशन को नहीं दी गई। हमने तो जिस तरीके से हमने आवाज उठाई और ठीक। हमने शोर शराबे किए, तो ये इस बात की ठीक है शहजाद भाई, ये गवाही आप क्रेडिट तो ले रहे हैं, नुमाइंदगी की। शहजाद भाई लाइन पे रहिएगा, क्रेडिट आप ले रहे हैं, इस पे रिस्पॉन्ड करना चाह रही हैं डॉक्टर फौजिया अमीर साहिबा, वो कह रही पहले हैं। मुझे कर लेते प्लीज। देखिए जफीर साहब, देखिए प्लीज, मैं 8-9 मिनट तक मैंने पूरा फोन, मैं आ रहा हूँ, लेकिन वो एक चीज रिस्पॉन्ड करना चाह रही है, मैं वापस आपकी तरफ आ रहा हूँ, सबको बराबर टाइम मिलेगा। मेरी बात सुन लें, देखिए मेरी बात सुन लें। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये कि आज भी हमने वो बिल जो हमने आज से 1 साल पहले असेंबली में जमा कराया था, जो वो आज हमने फिर जमा कराया है। ठीक है। जो मुकम्मल लोकल बॉडी एक्ट का पूरा बिल है, जिसके अंदर तमाम चीजें हैं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो, वाटर। ठीक है शहजाद भाई, अब 11 से असेंबली में इजलास हो रहा है, आप देखते हैं। जब जी असेंबली के अंदर आप कैसे आवाज बुलंद करते हैं। इकबाल खान साहब का पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं मैं, फिर डॉक्टर साहब की तरफ आऊंगा। इकबाल खान साहब, चूंकि अपोजिशन शहजाद कुरैशी साहब की गुफ्तगू भी आपने सुनी, मायदे हो चुके हैं, वो ये कह रहे हैं कि उन लोगों के साथ आप मायदे कर रहे हैं जो असेंबली में मौजूद नहीं है, अगर हैं भी तो कोई एक आध सीट है। असल जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे तो आप बात ही नहीं करने को तैयार। देखिए जफीर, पहले तो मैं आपको, देखने वालों को, सुनने वालों को, पैनल दूर बैठे हैं, मेरी बहन बेटी सबको अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर फौजिया साहबा को मैंने सुना और शाहिद पाशा साहब को सुना, फिर शहजाद कुरैशी साहब को सुना। मैं चाह रहा हूँ फर्दर में बातों का जवाब दे सकूं। देखिए अभी शाहिद पाशा साहब ने कहा कि पीपल्स पार्टी जो है उसका कोई खास जो है जनाब अभी सीट नहीं है कराची के अंदर, और पीपल्स पार्टी जो है वो कराची की तरक्की करना नहीं चाहती है, इस किस्म की कोई बात उन्होंने की है। तो मैं थोड़ा सा शाहिद भाई को कहूँ कि शाहिद भाई खुदा के लिए आप लास्ट कैंटोनमेंट के इलेक्शन पर जरा गौर कीजिएगा, और जरा गौर कीजिएगा इनमें 249 के इलेक्शन पर भी, और जरा ध्यान दीजिएगा PH के इलेक्शन में जो शहर कराची की आवाम ने आपको रिजल्ट दिया है, ये आपके लिए दबाए फिक्रिया, हमारी लिए नहीं है। और जहाँ तक शहजाद भाई की बात है, शहजाद भाई ने कहा जी 2013 के इलेक्शन चोरी हुआ, तो जिन्होंने चोरी किया वो आपके साथ बैठे हैं, और 2018 का इलेक्शन आपने 18 में खुश हो गए ना, 13 का चोरी हुआ, 18 में फायदा हो गया। सुने जफीर, सुने, जी 13 के इलेक्शन जिन्होंने चोरी किया वो भी इनके साथ है, और 18 के इलेक्शन जिनका चोरी हुआ वो भी साथ है। तो भाई कहते ना कुड़ी मुंडा राजी रखी करेगा काजी। दूसरी बात ये जफीर, मैं आपको बताऊं, देखें मेरे भाई शहजाद भाई काबिल इज्जत है जी, लेकिन नमाज फिक्रिया इनके लिए भी जरूरी है कि जिस हल्के से दरबार ममलिकत है और जिस हल्के से गवर्नर सिंध है, वहाँ ये कैंटोनमेंट के इलेक्शन हार गए। बिल्कुल ऐसा ही है। ये अदम एतमाद है कराची के शहरियों का इनके ऊपर। इनने 249 में ये पहली पोजीशन पे थे, और 5वीं और 6ठी की दौड़ एनपीएम के साथ लगाते रहे। देखिए पैमाना क्या है, कराची के लोग पीपल्स पार्टी को लाइक करते हैं या डिसलाइक करते हैं, पैमाना क्या है? पैमाना वही है जो कैंटोनमेंट इलेक्शन में हुआ, एनपीएम 14 से 3 सीटों पर आ गई, और पीटीआई ने अपनी जो है जहाँ से सदर बने, जहाँ से गवर्नर बने, वो सीटें भी गवा दी। देखिए पैमाना यही है, पैमाना यही है कि जो हमने 249 में कराची के लोगों ने इन दोनों पार्टियों को मुस्तरद किया। बिल्कुल ठीक है इकबाल साहब, लेकिन पैमाना ये भी है कि मकामी हुकूमतों को इख्तियारात दें, वो इख्तियारात सीएम के पास नहीं होने चाहिए। पैमाना ये भी है कि कराची का मेयर बाइख्तियार हो। इन पैमानों को भी तो आजमाएं। पैमाना बिल्कुल पैमाना यही है। देखिए हमने बहुत सारी बातें इनकी जफीर मानी है, जो कि देखिए इनका ही मौक़िफ़ था, कड़वा कड़वा थू थू और मीठा मीठा हम, ये मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हो या जमात इस्लामी हो, जब इन्होंने कहा था कि गैर मुंतखब नुमाइंदा जो है मेयर कराची नाज़िम नहीं बन सकता शहर का, तो फिर जमात इस्लामी को सोचना चाहिए। महमूदुल्लाह खान भी गैर मुंतखब थे, और हैदराबाद में कबीर नवेद भी गैर मुंतखब थे। दूसरा इन्होंने कहा कि टाउन का निजाम आना चाहिए, टाउन का निजाम हमें सूट नहीं करता पीपल्स पार्टी को पॉलिटिकली। तो पीपल्स पार्टी ने इन सारी जमातों की बात को आगे बढ़ाते हुए कराची में टाउन का बल्दियाती निजाम मुतारुफ करवाया, जो इनकी ख्वाहिश थी। ठीक, इकबाल साहब लाइन पे रहिएगा, मुझे ब्रेक का कहा है, ब्रेक के बाद फिर हम मजीद इस पे बात करेंगे कि किसका क्या मुतालबा था और क्या वो सही मानों में वो मुतालबात पूरे हो रहे हैं या नहीं, कराची के लोगों को गिना जा रहा है प्रॉपर या नहीं, चूँकि ये भी सबसे बड़ा सवाल है कि अगर शहर की आबादी 3 करोड़ है और आप 1.5 करोड़ आबादी के लिहाज से सहूलियात दे रहे हैं, तो कैसे निज़ाम ज़िंदगी चलेगा और कराची कैसे डेवलप होगा, इस पर मज़ीद बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।